ओम शांति। 12/3/2025। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है नष्टो मोहा बनने का। सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ और फिर बहुत समय का चाहिए? नष्टो मोहा बनने का। किसी में भी ममत्व ना हो, अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद ना आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तभी बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहां बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंचते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंचते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो और तुम जानते हो कि इतनी ऊंचते ऊंच अथॉरिटी है, तो उनसे कैसे मिलना होता है, कैसे मिलना होता है। आत्मिक स्टेज में रहकर हम मिलन मनाते हैं तो क्या होता है? समान बन के मिलन होता है। अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो, बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं हम ऊंचते ऊंच बाप की मत से ऊंचते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच यह लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। यह पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक और कहाँ अभी के मनुष्य? यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है? इनको भी पता थोड़ी ही था, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। किसको? इनको भी पता थोड़ी ही था। किसको? ये ब्रह्मा को भी कुछ पता थोड़ी ही था। बाप आकर समझाते हैं कौन सा राज? विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु कैसे होते हैं। यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ न सके। सिवाय बाप के यह नॉलेज कोई पढ़ा न सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। वास्तविक जब यात्रा शुरू होती है क्या बनने की? सतो प्रधान। और उससे पहले तो क्या करते हैं? विधियां अपनाते हैं कि हमारी क्या हो, बाप के साथ स्नेह जुटे। पहले एग्रीमेंट होता है ना, तो सिर्फ एग्रीमेंट कि बाबा की वाणी से प्यार और सेवाओं से सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में क्या पता चला? सतो प्रधान बनने का फाइनल पुरुषार्थ कौन सा है? तो उसके लिए फिर कुछ भी खर्चा करना नहीं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वह भी अपना भविष्य बनाने। कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालेंगे, न जास्ती न कम डाल सकते। यह बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। गुप्त राजधानी भी तैयार हो रही है। राजधानी माना, राजधानी मतलब क्या? पूरी 16,000 आत्माएं जो भी हैं सब कौन है? रॉयल फैमिली की आत्माएं है ना। लेकिन विशेषता क्या है कि बिगर कोई फिक्र के, कोई चिंता नहीं और कोई खर्चा भी नहीं, और तुम क्या कर रहे हो? गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए और फिर नष्टो मोहा भी बनना है। यहाँ नष्टो मोहा होने से फिर तुम वहां मोहजीत राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अब वापस जाना है। फिर इसमें ममत्व क्यों रखें? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं कि यह केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई और शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या? कितना सहज है क्या समझना कि आत्मा तो चली गई, वो तो विनाश हुई नहीं, और फिर दूसरा शरीर जो पुराना था अब तो किसी काम का ही नहीं। जब आत्मा ही चली गई तो वो समाप्त हो गया, फिर भी खुश होते हैं या दुख मनाते हैं? कितना उनको याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो, और बाप क्या है? सदा ही अविनाशी। दिन रात कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो। जो चले गए उनको कितना याद करते हैं, और जो है प्रैक्टिकल में जो कभी जाता ही नहीं, सदा ही कायम है, वो कहता है कि मुझे याद करने से तुम भी क्या बनेंगे? अविनाशी। अपनी दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है? पूछा अपनी दिल से? पूछ लिया? पता है? नहीं तो वह पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। पिछाड़ी में तो क्या होना चाहिए? कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए पिछाड़ी में जाके। अब कर्मातीत अवस्था के नजदीक जितना बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन मोह के ऊपर ध्यान नहीं रहा, तो पिछाड़ी में जाके वो जरूर याद आएंगे। तो आप अपनी सीट से नीचे आ गए ना। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वह कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग में तो क्या करना है? चाहे इसी शरीर से, चाहे शरीर छोड़ के, सबको ही आना है। अब कोई वो बड़ी बात नहीं रहेगी। बड़ा चैलेंज क्या है? वो पुराने जमाने की बात थी, स्वर्ग मिलेगा। बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। बड़ी बात क्या है? सजाएं खा खा के बहुत आपको ऊंच पद मिल गया, तो वो भी कोई बहुत इतना दुख लिया आपने, तो वो दुख, उसकी छाप तो पड़ेगी ना कि कितना कष्ट भोगा, सजाएं मिली। बड़ी बात क्या है? सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे, फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। पुराने संबंधी और नए संबंधी कौन से? हाँ, जो लौकिक संबंध है वो हो गया पुराना। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। कौन से देवताएं? अव्यक्त आत्माएं जो हैं, और फिर उसके बाद जो भी जन्म होगा आपका 21 जन्मों में, वो भी देवी कुल में होगा ना। अभी तो फिर भी ब्राह्मणों से नाता है, फिर देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका यह रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है।
तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो यह 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ यह अंतिम जन्म लगता है। इसीलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको यह पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, और फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? खुद को कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान क्या है? नाम रूप से न्यारा। तो फिर उनके बच्चे कहाँ से आएंगे? वो भी तो नाम रूप से न्यारे होने चाहिए ना। तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि यह सब कल्पना है, तो समझा जाता है यह अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है। ऐसे भी नहीं कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, यह कहना रॉन्ग है। लेकिन पीछे बोला थी पुरुषार्थ भी क्या होता है? ड्रामा अनुसार ही पुरुषार्थ होता है। लेकिन इसके लिए ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो हो जाएगा, यह कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। जो पुरुषार्थ को ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ना अपने कर्मों के ऊपर या ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रहा ना, ड्रामा के ऊपर छोड़ दिया। ड्रामा के वे बाप से प्रीत रख ना सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। पुरुषार्थ को ड्रामा के ऊपर छोड़ना माना ड्रामा के राज को उल्टी रीति से समझा है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। तो जितना जितना चक्कर पूरा होता जाएगा, सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? याद सहज होगी तो फिर खुशी बढ़ेगी ना कि अब हम अपने घर के नजदीक जा रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते। पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलानाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है, और लेकर किसको जाना है? झाड़ के चित्र में ऊपर कौन दिखाया? भोलानाथ दिखाया ना। तो किसकी बारात गाई हुई है? भोलानाथ की। सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। जितना विस्तार है सृष्टि में उतना उसको बहुत चाहिए, और जितना महीन होती जाती है, अगर बिंदी स्वरूप है तो फिर उसका चाहिए चाहिए समाप्त होता जाता है ना। बहुत थोड़े में क्या होता है? शरीर निर्वाह होता है, संतोष आ गया क्योंकि बिंदी बन गई। और जितना जितना देह भान है तो आत्मा को बहुत कुछ चाहिए। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। उस झाड़ में भी तो ट्रांसफर होंगे ना। क्या बोला पीछे? आस पड़ोसियों का ध्यान रखो।
साकारी झाड़ माना साकारी स्टेज और निराकारी स्टेज में जो आत्माएं जाती हैं उनमें दोनों में क्या है, कितना फर्क है। साकारी दुनिया में कितना कुछ चाहिए आत्मा को रहने के लिए, जागीर चाहिए, फर्नीचर, विस्तार ही विस्तार। और निराकारी झाड़ में केवल सार। वह है बिंदियों का झाड़। कैसा लगे बिंदियों का झाड़, कल्पना करो कैसा लगता है, दिखाया है ना चित्र में, कितना सुंदर। नहीं आप वो एक होता है ना ऐसा, एक ट्रांसलाइट बनाते हैं, वो बिंदियों का ही होता है पूरा। हाँ वो पूरा, मतलब वो जो है उनको बहुत निराकारी दुनिया की भी बाबा ने डायमेंशन भी बताई है, कितनी छोटी दुनिया है। तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे नहीं वो एक बर्थ मिल जाती, जैसे आपको ट्रेन की एक बर्थ मिल जाए, अब आपको यहीं रहना है तो गुजारा कर लो। तो कितनी थोड़ी सी जगह है, लेकिन 3 पैर पृथ्वी बहुत हो गई एक आत्मा को रहने के लिए। वह है बिंदियों का झाड़, यह सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। माना सुना और ऊपर से निकल गया, कुछ समझ ही नहीं आया, तो सुना ना सुना एक बराबर हुआ ना। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं। तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। वह अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। यह टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। लड़ाई के समय क्यों प्रत्यक्षता होती है? और लड़ाई शुरू कब होती है? जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होती है तब लड़ाई शुरू होती है। तो कर्मातीत होंगे तो प्रत्यक्षता भी तो होगी ना, लेकिन अभी हो जाए तो सभी भाग आए, फिर कोई आ भी नहीं सकते। लड़ाई शुरू हो गई, फिर सब उसी में उलझ जाए अपने अपने हिसाब किताबों में, तो कौन पूछेगा बाप को। तुम जानते हो यह अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते भी यह पूरा ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापस जाना है ना। ज्ञानी बन गए तो ऐसा नहीं भक्ति मार्ग की बातें हम भूल जाते हैं या वो संस्कार एकदम से चले जाते हैं, लेकिन जितना जितना ज्ञान का पलड़ा भारी होता जाता है उतना भक्ति समाप्त होती जाती है। इस दुनिया में रहना नहीं, घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको यह खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी, सब वापस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें, सिवाय किसके? पवित्र बनने के सिवाय और किस बात की चिंता करें? तुम चले गए वापस तो बाकी सारी दुनिया पवित्र बनेगी। कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको सजा खानी है क्या? तो हम ये चिंता करें, इससे अच्छा क्या है पवित्र बनने की फिक्र करें, ना कि कैसे सजाएं मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, क्या होगा, कैसे होगा। इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है।
और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वह हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, यह तो फैमिली हो गई है ना, घर हो गया। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। कब? जब ज्ञान का अंजन, अंजन माना ज्ञान का अंजन माना सतगुरु ने दिया आंखों में, काजल को कहते हैं अंजन। और अज्ञान अंधेर क्या हो गया? विनाश हो गया। माना अंजन तो आंखों में लगाया जाता है ना, माना दृष्टि कैसी बन गई, वो देख पा रहे हैं जो बाबा हमें दिखाना चाहता है। तो ज्ञान का क्या दिया? अंजन लगाया। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। ज्ञान तो तुमको मिला, तो उससे तुम देख सक रहे हो कि क्या बाबा कहना चाहता है, क्या आगे की मेरी यात्रा है। और योग बल से एवर हेल्दी एवर वेल्दी। नेचर क्योर कराते हैं ना, फाउंडेशन किसने डाला नेचर क्योर का? बाप ने फाउंडेशन डाला है कि नेचुरल रूप से आपको क्या करते हैं बाप? क्योर कर देते हैं आत्मा को भी। माना कोई सजाएं भी नहीं खाई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और पवित्र बन गए, तो क्या कहेंगे? नेचुरल हुआ ना। और ना पवित्र भी बने, सजाएं भी खाई, कोई बीमारी है मान लो, और फल खाते खाते बीमारी दूर हो जाए, नेचर क्योर हो जाए, और कहाँ ऑपरेशन करा के ठीक हो, तो क्या ज्यादा अच्छा है? नेचुरल किसको कहेंगे? हाँ, जो ऑटोमेटिक हमने बिना किसी चीर फाड़ के वो हो गया। अब यहाँ भी सजाएं खाई, बहुत दुख भोगा, उसके बाद आत्मा पवित्र बनी, और नेचुरल रूप से उसने अपनी चेकिंग करके याद करके पवित्र बनी। फर्क हो गया ना। अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। पहले चिंता किसकी करें? आत्मा की। और यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। वहां दुनिया में क्या करते हैं? शरीर को ही केवल उनको शुद्ध करना है ना, तो नेचर क्योर का सहारा लेते हैं। यहाँ एडिशन क्या हो गया? स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो, रूहानी नेचर क्योर। वहां पे क्या होता है? ब्राह्मण भी तो नेचर क्योर करते हैं, लेकिन जब नेचर क्योर है तब फिर जिस्मानी है तो जिस्मानी है, और रूहानी है तो फिर उसका सहयोग नहीं। जाएंगे नेचुरल केयर हॉस्पिटल होते हैं, 1 मास के लिए क्या करेंगे? नेचर से जुड़ जाएंगे, वो ही खाएंगे जो वो खिलाते हैं। वापस आए अपने घर में तो वैसे के वैसे हो जाते हैं, या कोई फर्क रहता है? वैसे के। और तुम्हारी क्या है? रूहानी नेचर क्योर नाम लिख दो। माना रूह के साथ इस नेचर को, इस प्रकृति को भी क्या कर रहे हैं? साथ साथ जुड़े हुए हैं, रूह भी और प्लस प्रकृति भी। मनुष्यों को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। अगर कोई ऐसे हैं मनन चिंतन वाले, तो ये युक्ति की रूहानियत और प्लस नेचर, इन दोनों के द्वारा क्या होगी? हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलेगी। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने? भगवान उवाच, मन मना भव मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूं तुम पवित्र हो जाएंगे। इस दुनिया में आजकल कोई गारंटी नहीं करता, वारंटी देते हैं फिर भी कि चलो देखेंगे, लेकिन गारंटी है करता कोई नहीं। लेकिन बाप देखो कैसी तमो प्रधान दुनिया में हमारे जैसे होपलेस केसेस, तो भी क्या कहता है? बस मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसा बोर्ड लगाया नहीं। क्या लिखने के लिए बोला बोर्ड में? रूहानी नेचर। फिर भूल गए। रूहानी नेचर क्योर। तो बोर्ड कौन सा? बाबा ने बेहद का बोर्ड क्या बताया? तुम्हारे मस्तक पे ये बोर्ड दिखे सबको कि रूहानियत भी है इनके पास, और इनकी प्रकृति भी देखो
बिना कोई चीर फाड़ के कैसी बनती जा रही है, एकदम सात्विक। तो तुम खुद ही क्या हो गए, एक चैतन्य। चलते फिरते बोर्ड जो देखेगा उसको, बोर्ड पे क्या होता है, कुछ लिखा होता है ना, तो वो लिखने से पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा है। और आपके व्यक्तित्व को देखने से ही किसी को ऐसी जानकारी मिल जाए कि ये कैसे क्योर हो गए, तो बोर्ड नहीं हो गए। परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है, चित्र मुख्य रखे हों, अंदर कोई भी आए तो तुम बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ यह ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, यह शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है, जो कल्प पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं, तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वह गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना, बाप भी मन मनाभव का मंत्र दे, फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। क्या बोला शीतल बहन? तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है ना। वो मेहनत गुप्त कैसे, कब होती है गुप्त मेहनत? कैसे पता चलता है गुप्त मेहनत? जब बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रहा कि आपको कोई टाइम है, आप बिजी हो, लेकिन अंदर अंदर आपको कुछ कुछ सेकंड के लिए याद है कि मुझे स्टॉप होना है। कितनी गुप्त मेहनत है। अब यहाँ आप आ गए अमृत वेला, यहाँ तो एक ऑफिशियल हो गया कि आप ऐसे सो नहीं सकते, आपको घूमना है, अच्छे से मेहनत करनी है, तो वो तो सबका फिर भी दिखता है। लेकिन यहाँ से घर तक गए, यहाँ से नीचे उतरे, वहाँ भी सीढ़ी उतरते उतरते भी, फिर लिफ्ट में जाते जाते भी, कोई कोई का होता है ना संस्कार ही बन जाता है, तो हर जगह क्या होता है। तो ये हो गई गुप्त मेहनत। यहाँ आए, अटेंशन रखा, फिर जैसे ही निकले और सब भूल गए, फिर नुमा शाम हुआ तब अटेंशन रखा, फिर जब फ्री टाइम मिला तब अटेंशन रखा, वो नहीं। लेकिन जो हाँ आपको लगे कि वो मेरा अजपा जाप, जो कल हमने होमवर्क लिया था ना, सफल रहे होंगे सभी, संभावना है ऐसी, नहीं कोई बात नहीं, तो कहेंगे उसको अजपा जाप को, जो एक आदत आत्मा को, कि आत्मा को जब ये एहसास हो जाता है मैं ये हूँ, जैसे हमें ये भान रहता है कि मैं ये नाम है मेरा, तो हम कभी भूलते नहीं। ऐसे नहीं कि जब कोई बुलाता है तभी हम याद करते हैं कि मैं ये हूँ, हर समय। तो अब एकदम से इस पूरे कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर देना मेहनत की बात है ना। और इसमें बहुत गुप्त मेहनत है, जब कोई भी आपको नहीं देख रहा, कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको जब बीच बीच में जल्दी जल्दी याद आने लगे ना, समझो अब मेरी आत्मा की बहुत प्रोग्रेस हो गई। कहाँ पहले घंटों भी याद नहीं आता था कि थोड़ा स्टॉप करूं, अभी कितनी देर में याद आता है? क्या है लेंथ आपकी अभी? आधे घंटे में याद करना ही पड़ता है, वो आता है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी क्या है, वो तो एक बाहर ही आपको सहयोग मिला, आपकी अपनी कैपेसिटी क्या है वो चेक करना होता है कि कितना लंबा समय हम भूले हुए रहते हैं, या कितनी जल्दी जल्दी मुझे लगता है अरे मैं याद करूं, अरे मैं भूल गई, है ना। ये आपका जो गैप है ये थोड़ा कम होता जाए, वो गैप तो हमें बढ़ाना है दो संकल्पों के बीच वाला। लेकिन ये जो हम भूलते हैं और फिर 1 घंटा हो गया भूले ही रहे, बिजी हो गए एकदम, नहीं तो क्या हो, जल्दी जल्दी क्या हो, आपको याद आए कि अभी फिर मुझे प्रैक्टिस करनी हो, ये गैप कम होना चाहिए। कम होते होते क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा ना, गैप ही खत्म हो गया, आप भूल ही नहीं रहे हम। तो कहा देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। जैसे बाप जानते हैं साकार द्वारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते भी क्या स्मृति में रहता है, किसको पढ़ा रहा हूँ, आत्माओं को। तो तुम्हें भी हर समय कर्म करते वो स्मृति की प्रैक्टिस करनी। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा का नाम मत रटो शिव शिव, अपने को क्या समझो, आत्मा समझो। क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है, याद से ही तुम पावन बनेंगे। सिर पर ही पापों का बोझा है, क्यों, कंधे पे नहीं है बोझा,
जब कोई भी हमारा हिसाब किताब आता है तो पहले पहले दुख किसको होता है? शरीर को। हाथ दुखने लगता है क्या? पैर? सबसे पहले क्या भारी होता है? मेंटल टेंशन। मतलब क्या है? ये भी एक तरह का हिसाब किताब ही है ना। तो सर पर बोझा बहुत है कि जो भी आत्मा है उसके जो हिसाब किताब है, जब भी वो कहीं से भी आएगी चोट, तो पहले पहले उस मैं को तकलीफ होती है, जो मैं हूँ, क्योंकि उसी के हिसाब किताब है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, शुरू में ही क्या बोला, युक्ति क्या बताई? नष्टो मोहा बनने की। नष्टो मोहा बनेंगे और फिर बाप को याद करेंगे, माना योग बल से तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू हो जाए। मोह है तुम्हारे अंदर, ऐसा नहीं कि मोह नहीं है, लेकिन हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे? योग बल से। नष्टो मोहा बनने से क्या होगा? क्या सजाएं? कौन सी सजा? वो किधर कोई आया है मूंछ वाला, वो हमें मार रहा है, वैसा कुछ है? क्या सजा है? आप क्या समझते हो? होगा आपके लोगों के साथ, हाँ जिसके जी, साथ हाँ मोह जी। है, तो वहां तब आपकी मन डिस्टर्ब नहीं होगी, उससे पता चलेगा आपको कि मेरा है अटैचमेंट। लेकिन योग बल की जो प्रैक्टिस की है उससे वो हिसाब किताब इस लेवल तक चुकता हुआ कि मैं बहुत टॉर्चर नहीं हुआ। नहीं तो जिनसे अटैचमेंट है और आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हो ना, वैसे तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन आपको लगे कि मोह तो है लेकिन उतना टॉर्चर नहीं हुआ, मेरा मन फिर भी स्थिर है, मैं याद कर पा रहा हूँ भगवान को, तो इसका मतलब आपने जो मेहनत की उससे आपका वो हिसाब किताब क्या हुआ? चुकतू हुआ है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल्प कल्प जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो बाप को याद करना। तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। माया तो मारेगी तुम्हें, लेकिन तुम फरिश्ता प्रकाश स्वरूप, तो तुम्हें चोट ही नहीं लगी। माया तो प्रयास करेगी ना, लास्ट घड़ी तक भी क्या करेगी? राजन भाई देख के बता रहे हैं आप। बाबा ने कहा देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। थप्पड़ होती है तो चोट लगती है ना, और फरिश्ता होगा तो फिर लाइट हाउस बनो, पीछे बोला ना, घर में भी रहो, लाइट हाउस भी बनो, कि माया तो है तुम्हारे आसपास, तुम्हें चोट नहीं लग रही उसकी, तुम देख भी रहे हो कि हाँ ये माया का स्वरूप आया, तुम चोट ना लग जाए। चोट लगने से क्या होता है? दुख होता है ना, स्थिति खराब होती है, अपमान फील होता है, उन सब से तुम ऊपर उठ जाओ। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ विकर्म होगा। अगर थप्पड़ लगा तो तुम्हें भी क्रोध आएगा, तो तुम भी अपनी तरफ से जलवा दिखाओगे ना, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म हो जाएगा। फिर 100 गुना पाप बन जाता है। जो तुम्हारे लिए माया का रूप बना वो तो है ही माया की दुनिया में, लेकिन तुमने अगर उसके प्रभाव में आके विकर्म किया तो फिर क्या होगा? 100 गुना पाप का बोझा। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। तो क्या होना चाहिए? विक्रम करने से भी बचना और फिर जो किए हुए हैं उनको विनाश भी करना। दोनों काम एक ही साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि उतरे तो धीरे धीरे, है ना, सीढ़ी उतरे बहुत धीरे धीरे, टाइम मिला था बहुत, लेकिन अभी ये एक ही जन्म मिला, इसमें पूरी सीढ़ी चढ़ जानी है, लेकिन बाप का सहयोग है तो विकर्म करने भी नहीं, और जो किए हैं उनके लिए फिर याद करना। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। बाबा के आने से लिफ्ट की इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, कितनी थक जाते थे, है ना, सीढ़ियां तो होती थी ना। अभी सहज लिफ्ट निकली है, तुम्हारे लिए निकली है ना, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। ये बेहद की लिफ्ट में भी कितना समय लगता है? 1 सेकंड। माना बुद्धि में जब कोई समझ आती है, जब आप अपने लिए कोई भी त्याग का डिसीजन लेते हो, आपने लिए होंगे ना, जब आप ब्राह्मण बने पहले पहले, तो आपने अपने लिए कोई निर्णय लिए होंगे ना, पवित्र बनने का, खान पान का, रहन सहन। 1 सेकंड लगा था या ज्यादा लगा था? संकल्प करने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है ना। तो कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। कब? जो लिफ्ट में आप सवार हो गए। माना लिफ्ट में सवार भी तो होना पड़े ना, लिफ्ट कोई आपके साथ साथ थोड़ी, आपको उसके अंदर एंटर करना पड़े। माना लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं? एकदम आइसोलेटेड, क्या कहते हैं उसको, चारों तरफ कोई होता है, उसको हिंदी में बोलना है,
मतलब बंद हो जाते हैं ना चारों तरफ से, लिफ्ट में एकदम डिटैच हो गए सबसे, अब कोई नहीं है। माना कोई है भी तो फिर क्या हो गए, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट तो होना पड़े ना लिफ्ट में जाने के लिए, नहीं तो फिर वही कमर पे हाथ रख के सीढ़ियां चढ़ते रहो चढ़ते रहो। तो सहज लिफ्ट निकली है, और यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हो। अगर इस लिफ्ट में आप सवार हो गए तो आपको सिर्फ 1 ही सेकंड लगना है, लेकिन सवार होने के लिए, सबसे डिटैच होने के लिए नष्टो मोहा की कंडीशन। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं, जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। लोग चैलेंज कर रहे हैं, जल्दी चढ़ जाओ, नहीं तो फिर ऐसा होता है ना, बच्चों को बोलना होता है अरे ये कर लो, वो बोलते हैं अरे कोई और आके ले जाएगा, ले लो ले लो। तो बाबा भी कह रहे हैं तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं। तब उनको यह एहसास हो जाएगा कि मेरी आत्मा की या मुझ आत्मा की वास्तविक रिक्वायरमेंट है क्या, सुख शांति ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रह के देख लेंगे ना, तब तक कितने अनुभवी बन जाएंगे। जब लड़ाई लग जाएगी, विनाश शुरू हो जाएगा, स्थितियां परिस्थितियां समय सब उनको क्या बना देगा, नष्टो मोहा। तो फटाफट लिफ्ट में चढ़ जाएंगे ना। खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बिगर कोई फिक्र के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। सोचो, सभी ब्राह्मण कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, राजधानी स्थापन। उनसे पूछो आपको कोई फिक्र है कि नहीं, कितनी फिक्र है, ये महल कैसे बनेगा, ये स्टूडेंट कैसे तैयार होंगे, इनको कैसे निकालें। और तुम बिगर कोई फिक्र के और बिगर कोई खर्चा, किसी भी खर्चे के गुप्त राजधानी स्थापन करते हो। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, माना विघ्न आएंगे, ऐसा नहीं बोला कि विघ्न विनाशक का ये मतलब है कि विघ्न आए ना, विघ्न आएगा, लेकिन आपको उसमें अपना मन को नहीं फंसा देना है। बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे। कोई यही चिंता कि कौन धन लगाएगा यज्ञ में, होता है ना, इसकी भी चिंता हो जाती है कैसे चलेगा। बाबा कहते हैं तुम फिक्र क्यों करते हो, जिन्होंने कल पहले लगाया है वो स्वतः ही लगाएंगे, तुमको कोई से मांगना कभी है ही नहीं। वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। अगला है सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। कहाँ तो वो ब्राह्मण जो इसी फिक्र में है, धन कैसे आएगा, ये कैसे, और हमें किसी बात की चिंता नहीं। हमारी क्या अवस्था हो गई, वानप्रस्थी, वाणी से परे। आत्मा अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना। वरदान है किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। कैसी समस्या को, छोटी मोटी समस्या को शीतल बनाने वाले नहीं, विकराल समस्या को। जितना आपका रूप कौन सा है, जितना आप महान बनेंगे तो माया किस रूप में आएगी, छोटे मोटे रूप में तो नहीं आएगी ना। तो उस समय खुशी होनी चाहिए कि जरूर मेरी स्टेज कुछ ना कुछ पहले से बेहतर हुई है, तभी तो मेरा बड़ा पेपर हो रहा है। तो बाबा ने कहा जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं के ऊपर निश्चय होना कि परिस्थिति आई कोई बड़ी बात नहीं, ये तभी मेरे पास पेपर आया है जब मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं इसको पास कर सकूं। कोई कैपेसिटी ही नहीं है, एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास में कोई बिठाए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। लेकिन अगर बड़ा पेपर आया है तो ज़रूर मेरी अवस्था उतनी है, मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। तो स्वयं में निश्चय और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, माना आप कमजोर हो नहीं, क्या बोला, अगर कमजोरी का संकल्प भी उत्पन्न हुआ तो जैसे कि क्या बन गए, कमजोर। और अगर स्वयं में निश्चय रहा कि पेपर आया है तो जरूर मैं इस योग्य हूँ कि मेरा ये पेपर आया है, तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं सिर्फ संकल्प उत्पन्न होने से। और संकल्प तो सबसे पहले उत्पन्न होता है ना, कोई भी विकराल परिस्थिति बनती है पहले पहले क्या आता है, संकल्प। अगर वो पहला संकल्प आपका कमजोर है तो आप उसको पेपर में फेल होने वाले हो, उसी से चेक कर लेना। पहला संकल्प जो आता है, जैसे बाबा कहते हैं ना, सुबह उठने के बाद पहला संकल्प मैं आत्मा हूँ,
सारा दिन आपकी अवस्था कैसी रहेगी, आत्मिक स्थिति। अगर पेपर आने के बाद पहला संकल्प ही कमजोरी का आया कि ये कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, अब मेरा कैसे होगा, क्या, कुछ नहीं, बड़ा पेपर आया है, अच्छे से पास करना है, तो वो पहला संकल्प के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं, फिर भी जब पेपर आएगा फिर वही संकल्प आएगा। माना ये स्वयं के ऊपर जो अनिश्चय है, या ड्रामा के ऊपर दोष देना कि इतना मेहनत की तो भी देखो क्या हुआ, इतना योग किया, इतना अमृत वेला की, किसके लिए किया था, भगवान के लिए थोड़ी किया था हमने। तो अच्छे से समझना है जो हमारी यात्रा है वो केवल हमारे लिए है। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। कौन से जर्म्स, कौन से जर्म्स? आउट, मुझे पता है किसको किस टाइम आउट करना है और पूरे टाइम अलर्ट है वो, ऐसा नहीं। व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जो संकल्प आते हैं उनको जर्म्स होते हैं उसके। ये जब भी कोई परिस्थिति बनी व्यर्थ उठेगा जब भी, तो उसको क्या करना है, जर्म्स को अंदर प्रवेश ही नहीं करने देना। माना आपने अगर एक संकल्प को आने की भी अनुमति दे दी तो उसके पीछे क्या है, लंबी क्यू लग जाएगी। क्यों की क्या होती है, क्यू, शुभ संकल्पों की क्यू सुना है कभी मुरली में, सुना है? लेकिन व्यर्थ संकल्पों की क्या लगेगी, क्योंकि आप जिस दुनिया से द्वापर कलयुग में जो संस्कारों से यहाँ भी आए हैं तो वो संस्कार प्रबल है। तो व्यर्थ संकल्प एक के बाद एक अपने आप आते हैं। आप कभी भी देखना, आप कभी व्यर्थ संकल्प लाते हो कि अब मैं इसके बारे में ऐसे सोचूं, अब ये बुरा सोचूं, अब ये, कभी लाते हो? और शुभ संकल्प लाने पड़ते हैं और क्यों लग जाती है क्या कि एक लाए तो फिर आते ही जा रहे हैं अच्छे अच्छे, फिर व्यर्थ आ जाएगा, फिर शुभ लाओ। है ना, ये कितनी मुश्किल है, इसको खींचना पड़ता है क्योंकि आदि के संस्कार है ना। और अभी हमारे द्वापर कलयुग, तो बीच में जो गैप आया द्वापर कलयुग, तो बहुत पीछे छूट गई ना वो चीज़, तो उसको खींचना पड़ता है। तो अगर व्यर्थ संकल्प आपने एक भी आने दिया तो वो फिर पीछे पीछे क्या है, समझो उसके पूरी लंबी क्यू है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव होना चाहिए। सीन कैसी है, हलचल की, अरे आप लोग भी कुछ बोल लो। हलचल की सीन में भी क्या दिखाई दे, कल्याण दिखाई दे। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि बनो, विजयी बनो, तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी, तब आपका नाम सार्थक होगा। कितना कुछ करना पड़े, समस्या भी विकराल है, वातावरण भी हिलाने वाला है आपको, कि उससे आपकी मन, क्योंकि माया को पता है ना कि इसको कैसे हिलाना है और इसको कैसे हिलाना है। जिस विधि से आपको हिलाएगी उस विधि से इनको थोड़ी हिलाएगी। हमारे लिए विधि अलग है, उसके पास, आपके लिए विधि अलग है। जिसके अंदर जो कमजोरी है उसके माया के पास उसके लिए वो विधि है। वो भी सर्वशक्तिवान है, तो यही तो शक्ति है उसकी, किसको कैसे हिलाना है। डॉक्टर पावरफुल कब कहा जाता है, जब उसको पता हो कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है। तो माया पावरफुल कैसे है कि किस बच्चे को मुझे कैसे फटकाना है, ये कैसे हिलेगा, ये कैसे हिलेगा। तो क्या क्या हो, ड्रामा में हलचल की भी सीन, वातावरण हिलाने वाला, समस्या विकराल हो, लेकिन आप क्या बने, निश्चय बुद्धि विजयी। उसके लिए क्या बताया युक्ति बाबा ने पीछे, क्या नहीं होने देना, व्यर्थ संकल्पों के जर्म्स को अंदर प्रवेश नहीं करने देना, एक को भी नहीं। एक को भी अलाउ किया तो उसके पीछे फिर मिटाना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही समझ लो कि एक भी अगर मैंने नेगेटिव चलाया ना, फिर उसके पीछे लाइन है, ये एक नहीं है। दिख रहा है एक, लेकिन कोई चीज होती है ना, दिखती है एक और उसको ओपन करो तो ढेर सारे, वो वैसी वाली है माया के रूप। तो उसको एक को भी आने दिया तो फिर उसको मिटाने के लिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ी, फिर उसके लिए उतने डबल शुभ संकल्प कहाँ से इतने लाएंगे फिर। तो कहा, तो सदा निश्चय बुद्धि बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। वरना वो समस्या विकराल है, लेकिन वो भी कैसी हो जाएगी, अगर आपका प्रभावित ही नहीं हो रहा है, आपका निश्चय ही नहीं हिला पाई, वो आई किस लिए थी, आपको हिलाने, और आप हिले ही नहीं तो वही शांत होगी ना। कोई तो हार मानेगा दोनों में से, या तो हम माया से हार मानेंगे या फिर वो हार मान जाएगी। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अव्यक्त इशारे हैं, जैसे परमात्मा एक है, यह सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है। ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज जब बुलंद हो
तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, ये नहीं समझते यह ही एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। यह सत्यता के परिचय की या सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। ओम शांति। बोलो, एक दो कुछ हो आपके पॉइंट्स, नहीं तो इनसे पॉइंट पूछेंगे, ये लोग बोले नहीं पहले। हाँ, बात कुछ है, प्रश्न कुछ है? मुरली में क्या सुना आपने आज? मुरली में क्या सुना? कोई ऐसे नहीं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ ही जाएं, जो सुना है कुछ तो अच्छा सुना होगा। क्या सुना? हाँ ठीक है, जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना। हाँ जी, सुनाइए, आज क्या अच्छा लगा आपको? कुछ अच्छा नहीं कुछ अच्छा नहीं। हाँ, अपने आप को फर्क पड़ता है आपको? गुड, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। और किसी का कुछ है? नहीं? ठीक है, आप बोलो। सबसे पहले तो जो आज का वरदान मुझे बहुत ऐसे एक्यूरेट लगा, और जो कहा कि माया बहुत इंटेलिजेंट है। तो हम जैसे बाबा की बच्चे हैं ना, थोड़े जो जैसे हम मोह होता है हमें, तो हम इंग्लिश में कहते हैं ना इमोशनल फूल्स। तो माया को पता है ना कि कहाँ पर वार करना है, तो वो वैसे ही करती है। तो कल ऐसा ही कुछ हुआ, विघ्न आया बड़ा, लेकिन हम भी बाबा के बच्चे बन गए और ये पक्के पक्के तो हम पास हो गए। बहुत अच्छा। तो माया को हरा दिया। भट्टी भी तो की थी ना माया का आवाहन करने के लिए कि मेरा पेपर लेके देखो कि सफल हुई कि नहीं हुई। बहुत अच्छा। तो मन एकदम शांत रहा, और जैसे आज बोला कि विघ्न तो आएंगे पर परवाह नहीं करनी, तो वैसा रहा। तो वो जो वरदान है कि निश्चय बुद्धि, तो वो बहुत अच्छा लगा था। कल का ऐसा अनुभव था, और जो भट्टी में अनुभव हुआ वो शेयर करती हूँ। जैसे हम जितना जितना ये अनुभव हुआ इस भट्टी में कि जितना जितना हम डायमंड्स बना रहे हैं, यानी निरसंकल्प होने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेन मन की बात है कि मन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो मन ही यहाँ वहाँ भागता है। तो जैसे अभी हमें जो श्रीमत मिली हुई है खान पीन की, स्पेशली अभी उस पर ध्यान देना है, बार बार हमें ये इशारे मिल रहे हैं। तो फिर भी जैसे हम घर पे होते हैं, माताएं होती हैं, तो ध्यान तो रखने की पूरी कोशिश करते ही हैं, करना अंदर से मन भी है कि करना। लेकिन जैसे अब हम घर पे ही हैं कि घर वालों के लिए कुछ खाना बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बिना अनियन गार्लिक का ही बन रहा है, हम खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। तो जैसे पहले ब्राह्मण जो थे हम तो खा ही लेते थे, लेकिन अब तो वहाँ पे भी हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना है कि ये नहीं खाना, अन्न है तो इसको त्याग। तो जब देखा कि बहुत प्रैक्टिस नहीं होती है, तब मन भागता है और थोड़ा सा हम ले ही लेते हैं कि ठीक है ना, क्योंकि हठ योग नहीं करना, ये भी बाबा ने सिखाया, सहज। तो वहाँ जा रहा है मन। लेकिन जब जितना जितना ये टीसीज बढ़ते जाते हैं, मन स्टॉप होता है, तो मन स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि मन कभी कभी करता भी है, लेकिन जैसे अपने आप को थोड़ा समझा दिया कि नहीं, वो जैसे बोला कि त्याग ही तपस्या है, वो वाला बढ़ता जा रहा है। और फिर मन मान रहा है, वो मज़ा आ रहा है कि वो जो मन कभी कभी मानता नहीं था और हम उसको गिव इन कर देते थे कि ठीक है ना, धीरे धीरे छूट ही जाना है। लेकिन अब वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ आ रहा है कि होते जा रहा है और इजीली मान रहा है, त्याग भी इजी हो रहा है। वो अनुभव। तो इसीलिए अब और ज़्यादा ऐसा दृढ़ संकल्प कि एवरी डे वो बनने हैं, टारगेट लेना।
तो कल विघ्न आया उसमें बोला ना कि उस टाइम पर भी भगवान की याद आई कि नहीं वो देखो, तो वो इतना उसमें पास नहीं हुए क्योंकि काफ़ी ऐसा था, लेकिन मन बहुत शांत था बहुत एटलीस्ट। अच्छा, यही तो है ना। हाँ, व्यर्थ नहीं चले, कोई ऐसे ये नहीं कि यहाँ वहाँ, बहुत शांत। बहुत अच्छा। और किसी को कोई दोपहर तक का बहुत अच्छा रहा, दोपहर तक मतलब इसमें तो दोनों तरफ ही है माइक। चलेगा। कल दोपहर तक 2:30 बजे तक का बहुत सुंदर रहा, मतलब अच्छे से पास हुए। एक दो बातें आई थी पर बहुत अच्छे से देख भी रही थी कि वहाँ तो ऐसे शांत रही है ऐसे। अरे वाह, पर दोपहर के बाद फिर अपने ओरिजिनलिटी ओरिजिनल हाँ, आज ही तो बोला अपने प्रति निश्चय बुद्धि, अपनी ओरिजिनलिटी वो है पर ना। वो हो गया ना। तो वो तो आपकी आधे दिन ओरिजिनलिटी नहीं है, हाँ मेरी नहीं है वो, लेकिन हम अपनी ये ओरिजिनलिटी से नीचे आए हाँ थोड़ा, वो ऐसा दो बोलो। वो बात भी मेरे माइंड में अभी आया कि ओरिजिनल किसको कहेंगे, वो पुराने वाले को कि अभी जो नया कर रहे हैं उसको। हाँ ये ओरिजिनल, वो भी आया। तो लेकिन हम मतलब हो सकता है, ये बहुत अच्छा लगा वो सुबह वाला। तो मैंने आप पूरा अनुभव तो सुना। पूरा मतलब जो दो तीन बातें बीच में आई अच्छा, कुछ, विघन कोई था, हाँ, हाँ वो मैंने समझा। तो इतने अच्छी शांति से मैं अपने आप को भी देख रही थी कि वाह, कुछ नहीं बोली, अंदर कोई हलचल नहीं हुई, कोई संकल्प भी नहीं आया। अरे वाह, तो इतने अच्छे से मतलब पास में अच्छे से पास हुई ऐसा लगा। अच्छा, वाह, सब आप पेपर देते जाओ। उधर कुछ बोलना है, उधर नहीं बोलना, हो गया। करे किसका नहीं, आपको कुछ बोलना है, ठीक ठाक हो गया। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है, ठीक है। ओम शांति। यार कल क्या अनुभव में, हाँ हाँ, तो क्या, कितनी भी लाइन बोलो, अपना ही घर है। कल तो गुरुवार है।